अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि रविवार का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी खास रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से व्हील चेयर पर अपनी चुनावी अभियान को शुरू कर दिया है। चोट के बाद पहली बार प्रचार के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं। ममता व्हील चेयर पर कोलकाता के गांधी मूर्ति पहुंची और यहां से हजारा तक के लिए अपना रोड शो शुरू कर दिया। ममता व्हील चेयर पर चल रही थी, उनके पीछे भारी संख्या में समर्थक चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया था। रोड शो से पहले ममता ने ट्वीट कर कहा कि हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी अधिक महसूस होता है। अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में हमेशा बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम और पीड़ित होंगे, लेकिन हम कभी नहीं झुकेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 63 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का भी नाम शामिल है। इसके अलावा लोकसभा सांसद निशित प्रमाणिक और स्वप्न दास गुप्ता को भी टिकट दिया गया है। स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी को डोमजपुर से सीट का टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अलीपुरद्वार से अशोक लहरी, चंडीताला से अभिनेता यशदास गुप्ता, बिहाला ईस्ट से पायल सरकार, कस्बा से डॉक्टर इंद्रनील खान, हावड़ा श्यामपुर से अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती और चुचुड़ा से लॉकेट चटर्जी। इसके अलावा सोनापुर से साउथ से अंजना बासु और हावड़ा दक्षिण से रंती देव सायन गुप्ता को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से परिवर्तन की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन की लहर इतनी तेज चल रही है कि जिस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में 3/4 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी प्रकार की सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और 200 से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने वाली है। पहले दो फेज की हमने पहले से अनाउंसमेंट कर दिए हैं सारी सीटों का। अब जो थर्ड फेज में 31 सीटें हैं। आज हम 27 सीटों को 27 सीट को प्रत्याशियों के लिए घोषणा यहां से कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय चुनाव समिति में ने उसका अनुमोदन किया है। उसी के साथ साथ चौथा फेज जो है, फोर्थ फेज में 44 सीटें हैं। 44 सीटें में 36 सीटें 36 सीट की घोषणा आज पश्चिम बंगाल के यहां से कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर थर्ड और फोर्थ फेज देखें तो हम 63 कैंडिडेट इन दोनों फेज की घोषणा आज हम यहां से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अशोक लहरी बहुत बड़ा नाम है आर्थिक जगत में। श्री अशोक लहरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री। अशोक लहरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे अलीपुरद्वार से। यस, वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार। श्री अशोक लहरी, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, एवरीवन नोज हिम, वेरी पॉपुलर पर्सन। दूसरा, उसी के साथ वेरी सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे। ऐसे राजीव बनर्जी, वह जोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजूर, यस, बंगाली में डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही प्रोमिनेंट वहां के मिनिस्टर थे। टीएमसी में छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी प्रकार से जो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, यह चुनाव लड़ेंगे सिंगूर से। यस, अभी सांसद
राज्यसभा के सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Sapan Das Gupta will contest from तारकेश्वर, हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, तारकेश्वर, TARAKESSWAR, तारकेश्वर, अलीपुर द्वार, ठीक है। नाउ अभी आगे सुनो भैया, तब तो जो अभी के सांसद नीतीश प्रणामिक, हाँ निशित प्रमाणिक निशित प्रमाणिक जी जो अभी सांसद हैं, वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। दिनहाटा सांसद हैं, दिनहाटा से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही फेमस जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ तो श्री बाबुल सुप्रियो जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। टॉलीगंज TOLLYGANG, टॉलीगंज। और चंडी ताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर हैं श्री यश दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दास गुप्ता, का नोट गलत, पॉपुलर सिनेमा एक्टर। अच्छा, और बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती पायल सरकार वह चुनाव लड़ेंगी बेहाला से। बेहाल होता ना, बेहाला ईस्ट, बेहाला ईस्ट। डॉक्टर इंद्रनील खान बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, यह चुनाव लड़ेंगे कस्बा से। डॉक्टर इंद्रनील खान, हाँ इंद्रनील खान, फेमस डॉक्टर, ही विल कंटेस्ट फ्रॉम कस्बा। और अनदर फिल्म एक्ट्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है श्रीमती तनुश्री चक्रवर्ती, वह श्यामपुर से चुनाव लड़ेंगी। हावड़ा श्यामपुर, हाँ। और लॉकेट चटर्जी सांसद हैं भी, लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से। और अनदर श्रीमती अंजना बासु विल कंटेस्ट फ्रॉम सोनपुर साउथ, सोनारपुर साउथ से लड़ेंगे चुनाव अंजना बासु, सोनारपुर साउथ, क्या लगता है सोनारपुर साउथ। और हावड़ा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है रंतिदेव सेन गुप्ता। ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं, रंतिदेव सेन गुप्ता, बहुत, हाँ। इसके अलावा असम विधानसभा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य के तिनसुकिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 5 साल के सर्बानंद सोनोवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद असम में न आंदोलन है न आतंकवाद, शांति के साथ प्रदेश में विकास हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। मित्रों, आज हम यहां पर आने वाली असम विधानसभा के चुनाव में अगली सरकार किसकी बनेगी इसका निर्णय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
कुछ ही दिनों में आप सबने 5 साल तक असम का शासन किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, वो तय करना है। और आपके सामने 2 विकल्प है। एक विकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद हेमंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद, ये एक विकल्प है। और दूसरा विकल्प है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और अजमल साहब का विकल्प है। आप बताओ भाई, आसाम का भला मोदी जी कर सकते हैं या बदरुद्दीन अजमल कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं? कौन कर सकता है बताओ भाई, जोर से बताओ कौन कर सकता है? मित्रों, ये चुनाव आसाम के भविष्य का निर्माण करने का चुनाव है। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आसाम के सामने आए थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में आए थे और हमने कहा था एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, आसाम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त कर देंगे। और मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद आसाम में ना आंदोलन है, ना आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है। सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के अगले दिन सोमवार को असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। असम के बाद अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। अमित शाह का स्वागत काफी शानदार तरीके से हुआ। इस दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको ले चलते हैं अब बिहार। आज बिहार से एक बड़ी खबर आई है। बिहार की राजनीति में 9 साल अलग अलग रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर एक बार एक हो गए हैं। लव कुश की जोड़ी फिर एक बार बिहार के विकास के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में आने की बहुत खुशी जताई है। ऐसे में उन्होंने पार्टी में शामिल होते ही कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। जो समान विचारधारा के लोग हैं बिहार में, समाज ने जिनको उस रूप में स्वीकार किया है, वैसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का यह डिमांड है और उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने निर्णय लिया कि इतने दिनों का जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष के लिए हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है। समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए, बराबरी के स्तर पे उसको लाने के लिए, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूती देने के लिए जो नौजवान लोग हैं, जो किसान हैं, हर तरह से जरूरतमंद लोग समाज के किसी भी तबके के हैं, उनको उचित न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष और मजबूती से आगे जारी रहेगा। लेकिन उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होगा और परिवर्तन करते हुए हम सब लोगों ने फैसला लिया कि अब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है।
बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। तो अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा। इस रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की पूरी जमात अब जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी होगी। मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मिलन अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हम सब लोग मिलकर कर लेंगे, यह हम लोगों का फैसला है। तो ये थी रविवार की कुछ मुख्य खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी थी जानना। हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक की अपडेट। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।